सुप्रभात मित्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग ऑफ डुअल स्टार्टर। डुअल स्टार्टर की प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। एक दोस्त जो है वो बहुत कॉल और मैसेजेस कर रहा था कि सर प्लीज़ एवीबी में एक बार डुअल स्टार्टर का प्रोग्रामिंग आप करके दिखाइए। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। एबीबी कॉम्पैक्ट कंट्रोल बिल्डर पे दो बेसिक वीडियोस बना रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए मैंने अपना प्रोग्राम खोल लिया है। ऐसा विंडो आपको सामने आएगा। उसमें आप लोग को इंसर्ट फंक्शन लेना है और इंसर्ट फंक्शन में जाके और गेट लेना है। तो और गेट को मैं डायरेक्ट टाइप कर देता हूँ। देखिए ओ और आर, ये देखिए मैंने। और डायरेक्ट हम और टाइप भी कर सकते हैं, मैंने कर दिया। और सेलेक्ट करके दो बार इंटर प्रेस करने से ये विंडो पे आ जाएगा। ये देखिए और ब्लॉक जो है वो हमारे सामने आ गया है। और ब्लॉक क्या कहता है कि अगर कोई भी सिग्नल हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। ये आपको गेट की जानकारी पूरी होनी चाहिए। अब दूसरा गेट जो हम लेंगे वो एंड एंड भी मैंने टाइप कर दिया है। और इसको सिलेक्ट करें। ये पूछ रहा है कि ऊपर, तो नो, नीचे आएगा एंड गेट। पहले और ले चुके हैं। तो ये देखिए ये दोनों आ गया अभी। अब इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद कनेक्ट लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। और उस पर जो भी लिखना है आपको, स्टार्ट, स्टॉप, रन, फीडबैक, कमांड, कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए मुझे ये स्टार्ट के लिए लेना है, पुश बटन टाइप का में बनाना है। तो पूछेगा वेरिएबल, तो यस, तो हमने इसको स्टार्ट ले लिया। अब इसका आउटपुट लेते हैं। तो आउटपुट जो है वो इंटरनल मेमोरी बिट लेंगे। तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हम MB0 देते हैं। ये भी सेम है, वेरिएबल है, ओके। बट ये जो है हमारा हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होगा, MB0 जो है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल मेमोरी बिट हमने लिया है। उसके बाद अब हम इंड पे काम करते हैं। सबसे पहले एंड गेट का आउटपुट कनेक्ट करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और कनेक्ट को क्लिक करेंगे और इसमें हम मोटर लेंगे। एंड गेट जो है उसका ही आउटपुट फाइनल आउटपुट है जो मोटर के लिए मिलेगा। तो आप फिगर में भी देख रहे होंगे कि कैसे कैसे इसका कनेक्शन आ रहा है। सबसे पहले सप्लाई सर्किट ब्रेकर में आएगी। सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के बाद कॉन्टेक्टर में आएगी और जैसे ही हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे सप्लाई मोटर तक चली जाएगी और स्टॉप बटन प्रेस करने से मोटर बंद। तो ये देखिए हमने मोटर कनेक्ट कर दिया है। थोड़ा मैं इसका जो है जूम कर देता हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छे से मुझे लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। तो अभी ये अच्छे से जूम हो गया है। एंड गेट का आउटपुट जो है उसी को कनेक्ट कर देंगे हम और गेट का दूसरे इनपुट से। ये एक होल्डिंग का तरीका है जिससे आपने एक बार कमांड दे दी तो वो रुकेगी नहीं, कंटिन्यू कमांड जाती रहेगी। ठीक है, तो हमने इसका नाम भी दे दिया मोटर और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किए ये कनेक्ट हो गया एंड के आउटपुट से। एंड गेट का जो पहला इनपुट है वो हम कनेक्ट करेंगे आपके MB0 से। जो और गेट का आउटपुट है उससे कनेक्ट करेंगे कि इसको एक को सप्लाई मिलती रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जान जाइए कि एंड गेट में ऐसा नहीं होता है कि एक भी सिग्नल हाई हुआ तो हो गया। दोनों सिग्नल हाई होगा या तीनों सिग्नल, सारे सिग्नल हाई होंगे तभी एंड गेट में कमांड जाएगी। तो हमने क्या किया, MB0 से पहला इनपुट कनेक्ट कर दिया। दूसरा इनपुट हम एंड गेट का कनेक्ट करेंगे, वो करेंगे आपके स्टॉप से, क्योंकि स्टॉप भी करना है ना। अगर मोटर को हम कभी ऑन कर रहे हैं तो कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको स्टॉप भी करना है। तो स्टॉप ले लिया हमने सेम प्रोसेस से। अब एक चीज़ और, इसमें डोल स्टार्टर जो होता है उसमें OLR लगा होता है। तो OLR लगाने के लिए हम
राइट क्लिक करेंगे और एडिट पैरामीटर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ साइज है, इसको 3 कर देंगे। अभी तक तो 2 इनपुट था एंड गेट का, अब इसको 3 करने से 3 इनपुट हमें मिल जाएगा एंड गेट में, और इसको ओके कर देंगे। 3 इनपुट आपको सामने में दिख रहे होंगे। तीसरा जो इनपुट है उसको सबसे पहले हम राइट क्लिक करके इन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन्वर्ट हमने कर दिया। इन्वर्ट का मतलब होता है कि एजा आप जस्ट उल्टा, इन्वर्ट मतलब जस्ट उल्टा समझिए कि जो भी आप कमांड दे रहे हैं तो उस समय उल्टा। ठीक है, तो वो हमेशा ये हाई रहेगा, कहने का मतलब है ये ऐसा एनसी जैसा बिहेव करेगा। तो इन्वर्ट कर दिया। अब हमने जो स्टॉप वाला है उसको भी इन्वर्ट करेंगे। ओ एल आर वाले को तो कर ही दिया। अब ये दोनों जो है वो कंटिन्यू एनसी में रहेंगे। और इसका चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं कि ये डोल स्टार्टर की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका नाम भी हम यहाँ लिख देते हैं प्रोग्राम का। यहाँ सीख जाइए कैसे प्रोग्राम का भी नाम कैसे लिखना है। राइट क्लिक करके एडिट पेज कमेंट आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। और ये डुअल स्टार्टर, डुअल स्टार्टर लिखने के बाद उसको ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ठीक है, आ गया कि ये प्रोग्राम किसके लिए है, डीओएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए ये प्रोग्राम है। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, 0 एरर 0 वार्निंग दिखा रहा है। उसके बाद हम सेव करेंगे, उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देंगे, चला जाएगा। अब हम टेस्ट मोड में जाएंगे। ये देखिए, टेस्ट मोड वाले को मैंने ऑन किया है, ऑनलाइन वाले को या डाउनलोड वाले को नहीं, टेस्ट मोड वाले को। ठीक है, तो ये देखिए ये अब टेस्ट मोड में आ गया है। फिर से जहाँ हमने प्रोग्राम बनाया माई प्रोग्राम में ओपन करते हैं, ये ऐसा दिखने लगा। अब मैं देखिए आप लोग को कमांड देकर चेक कराऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट वाले को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, मोटर ऑन हो गई, मोटर चलने लगी। इसके बाद बटन को रिलीज भी तो करना है। देखिए अभी रिलीज कर दिए, फिर भी क्या है कि ये मोटर चल रही है, आराम से चल रही है। और ये कब तक चलेगी, जब तक कि हम स्टॉप या OLRR का सिग्नल हाई ना करें। फील्ड से कोई सिग्नल आएगा या हम खुद देंगे तभी ये मोटर स्टॉप होगी। देखिए OLRR को मैंने ऑन किया था, ये मोटर स्टॉप हो गई थी। अभी देखिए स्टार्ट को ऑन किया, ये मोटर चल रही है, उसका पुश बटन छोड़ भी दिया, मोटर चल रही है। अब देखिए मैंने स्टॉप को क्लिक किया, ये पुश बटन दबाया, ये मोटर बंद हो गई और ये अभी छोड़ दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे प्रोग्राम करना है डुअल स्टार्टर का।